बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद कासिम, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के साथ। हमने पिछली वीडियोस के अंदर एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने क्वेश्चन 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमने क्वेश्चन नंबर करना है 6। क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है वो ज़रा बुक से आप देखेंगे कि अ स्टोन फॉल्स फ्राम ए हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। कि एक स्टोन है जो कि आपके पास 60 मीटर हाइट से ज़मीन पर जो है ना गिरेगा। द हाइट h आफ्टर x टाइम इज़ अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय, आपके पास उसने एक इक्वेशन साथ गिवन की है, वो आपके पास है hx इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10x का स्क्वायर। कि इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए एक स्टोन जो है ना ग्राउंड पर गिरता है, फॉल करता है, उसकी हाइट जो है ना व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टोन, उसकी हाइट क्या होगी जब आपके पास x 1 सेकेंड होगा। ये खुद गिवन है बुक के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, कि x जो है ना 1 सेकेंड के अंदर उसकी हाइट कितनी रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यही x जो उसने 1 सेकेंड गिवन किया है हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, क्योंकि यही इक्वेशन तो हमें बता रही है कि 60 मीटर से आपके पास एक स्टोन फॉल करता है। hx इज इक्वल टू 40 माइनस 10x का स्क्वायर। h ऑफ 1 यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर दें तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, x की जगह यहाँ भी 1 आ जाएगा। 40 माइनस 10 इंटू 1 स्क्वायर, तो आपके पास 40 में से 10, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। 40 में से 10 आपके सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास क्या आएगा 30। यानी कि 1 सेकेंड के अंदर वो जो स्टोन गिरेगा ज़मीन के ऊपर, वो 1 सेकेंड में ये इसकी टोटल हाइट है 60 मीटर उसकी टोटल हाइट है। 1 मिनट में वो 30 मीटर आपके पास यहाँ तक पहुँचेगा 1 सेकेंड के अंदर। अब है अगर इसी तरह से बी भी आपके पास पार्ट है, बी पार्ट आपने बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे करना है। मैं सी पार्ट कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड। 1.7 सेकेंड के अंदर वो कितना आपके पास टाइम जो है स्पेंड करता है। एच एफ हम x की जगह पे 1.7 पुट कर देंगे। एच एफ 1.7 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्क्वायर। हम इससे जब स्क्वायर ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन करके हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, वो 28.9 आएगा। 40 में से आप 28.9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11.1 आएगा। मीन के 1.7 के अंदर, ये तो था 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड में उसने 30 मीटर जो है ना फासला तय किया है। अब जो है ना 1.7 सेकेंड के अंदर वो ऑटोमेटिकली कितना आपके पास करेगा 11.1, आपके पास यहाँ तक उसका फासला रह जाएगा। अब है जब उसके सेकंड पार्ट के अंदर हम ये बात करते हैं, जब उसने सेकंड पार्ट में ये कहा है कि जब व्हेन स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब आपके पास स्टोन ग्राउंड के ऊपर आपके पास आके गिरेगा, यही स्टोन जब ग्राउंड पे गिरेगा तो उसकी हाइट क्या होगी, उसकी हाइट हमेशा 0 होगी। आपके पास देखें, देन हाइट ऑफ स्टोन एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के अंदर एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। 0 इज इक्वल टू 40 माइनस 10x का स्क्वायर। हम इसमें से x निकालते हैं, 10x का स्क्वायर इस तरफ ले आएंगे तो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 40। यहाँ से आपका 10 डिवाइड कर दें तो इससे 0 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 आ गया। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा, क्योंकि सेकंड जो है ना वो माइनस में नहीं होता, वो पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो x इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब x क्योंकि सेकंड को ज़ाहिर कर रहा था, तो 2 सेकेंड के अंदर वो आपके पास कंप्लीटली तौर पर स्टोन जो है ना ग्राउंड पे स्ट्राइक कर चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है। पैरामीट्रिक इक्वेशन क्योंकि आपके पास 2 इक्वेशन फॉर्म में होता है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। इसने 2 इक्वेशन हमें गिवन की हैं। कहता है यही 2 इक्वेशन रिप्रेजेंट करती हैं पैराबोला को। पैराबोला की ये इक्वेशन है, जनरल फॉर्म है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हम क्योंकि इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करते हैं, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। अब इसमें यूज़ करते हुए क्योंकि हमने ये चीज़ आपके पास बना के दिखाने हैं, क्या ये 2 पैरामीट्रिक इक्वेशन आपके पास पैराबोला को रिप्रेजेंट करती हैं कि नहीं करती। तो बच्चों y इज इक्वल टू 280, हम इसका स्क्वायर है, यहाँ पे y स्क्वायर है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं इस चीज़ का। y स्क्वायर आ जाएगा 280, होल का स्क्वायर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर एंड t स्क्वायर। हमने इसी चीज़ को इस तरह से भी लिख सकते हैं 4a 80 स्क्वायर, क्योंकि मैंने a को आपके पास इस तरह लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करें फिर वही चीज़ आ जाएगी। 80 स्क्वायर हम जानते हैं किसके बराबर है, x के बराबर। इसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा x, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो प्रूव हो गया कि आपका जो पैरामीट्रिक इक्वेशन उसने गिवन की थी वो वाकई ही पैराबोला को शो करते हैं। ये आपके पास क्या है, पैराबोलिक फॉर्म दोबारा आ गई, पैराबोलिक इक्वेशन आ गई है।
इसका आपका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट की तरह ही होएगा, तो हम इसका थर्ड पार्ट पहले करते हैं, सेकंड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है। x इज इक्वल टू ए सिकन थीटा, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। अब यहाँ से क्योंकि ये जो इक्वेशन उसने पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन की हैं, ये कहता है कि हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है। जिस तरह से इसने अभी दो इक्वेशंस में ये कहा था कि ये पैराबोला करती हैं, थर्ड में ये कहता है कि ये दो इक्वेशंस हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, ये जो है ना इक्वेशंस हाइपरबोलिक इक्वेशन को जो है ना शो करती हैं। तो लिहाजा आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू ए सिकन थीटा, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। हम इसमें से a डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, x बटा a, तो यहाँ से सिकन थीटा इज इक्वल टू y बटा b, इस b को हम डिवाइड कर देंगे, y बटा b इज इक्वल टू टेन थीटा। अब उसके बाद ये क्या है, क्योंकि हाइपरबोलिक इक्वेशन जो उसने गिवन की है बुक के अंदर, वो आपके पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर माइनस ये वाली इक्वेशन आपके पास क्या होती है, हाइपरबोलिक इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमने ये चीज़ बनानी है, ये चीज़ बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको ए को डिवाइड कर दिया और देन इस तरफ इस इक्वेशन के अंदर हमने बी को डिवाइड कर दिया। अब वो स्क्वायर भी मांग रहा है साथ साथ, फिर हम क्या लेते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। हमने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया, होल का स्क्वायर इस तरफ भी ले लिया, सीकेंड स्क्वायर थीटा भी लगा दिया, एक्स का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बन जाएगा ये वाला, सीकेंड थीटा आपके पास यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 में इसका नाम दे दिया हमने। ये क्या बन जाएगा, वाई का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, इस तरफ भी हमने स्क्वायर ले लिया, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये दो इक्वेशंस इस तरफ बन के आएंगी। हम क्या करते हैं, क्योंकि हाइपरबोलिक के अंदर सब्ट्रैक्ट होता है, तो फिर हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्योंकि हमेशा दो इक्वेशंस जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करते होते हैं। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ये वाली आपके पास साइड, इस इक्वेशन की इक्वेशन नंबर 2 की ये वाली साइड इस तरफ सब्ट्रैक्ट हो गई। सीकेंड स्क्वायर थीटा इसकी जो राइट साइड है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी सब्ट्रैक्ट हो गई। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है, क्योंकि आप जानते हैं इस चीज़ को। तो ये आपके पास प्रूव हो गया कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो प्रूव द गिवन इक्वेशंस, द गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशंस रिप्रेजेंट द हाइपरबोलिक इक्वेशन। सो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब हम बढ़ते हैं। उससे पहले आपके पास पता होना चाहिए कि हाइपरबोलिक फंक्शंस और इवन और ऑड फंक्शन के बारे में। हाइपरबोलिक फंक्शन कैसे होते हैं, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन जो है ना बराबर होता है e की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर x माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स बाय 2, ये है साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। और कॉस हाइपरबोलिक x किसके बराबर होता है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाय 2, ये कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन होगा। इसी तरह से आपके पास टेन किसके बराबर होता है, साइन बाय कॉस होता है ना, साइन हाइपरबोलिक x बाय कॉस हाइपरबोलिक x। ये जो h आपके पास शो हो रहा है ये हाइपरबोलिक फंक्शन को शो कर रहा है। तो ये साइन हाइपरबोलिक x, क्योंकि हम जानते हैं अब इसका ये फार्मूला बन चुका है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स बाय 2। इसी तरह से कॉस हाइपरबोलिक का आपके पास आ जाएगा e की पावर x प्लस, दरमियान में सिर्फ प्लस का आपके पास डिफरेंस है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाय 2, 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ये आपके पास क्या बन जाएगा टेन। इसी तरह से इनकी जो आपके पास साइन से कोसेकेंट बनाना है, कॉस से जो सीकेंट बनाना है, टेन से जो कोटेंजेंट बनाना है, बिल्कुल आपने इसको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल बना लेना है, क्योंकि इनके रेसिप्रोकल होते हैं। उसके बाद होता है इवन फंक्शन। इसकी थ्योरी पहले सुन लें फिर हम क्वेश्चन करते हैं। इवन फंक्शन के अंदर ये होता है कि किसी फंक्शन के अंदर इस तरह से वो इवन फंक्शन कहलाएगा, कोई भी फंक्शन अगर गिवन होगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स गिवन होगा, उसके अंदर आपने रिप्लेस करना है एक्स की जगह माइनस एक्स। अगर वो माइनस दोबारा ख़त्म हो जाए, दोबारा हमें वही वैसा ही फंक्शन मिल जाए, तो आपके पास क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल फंक्शन आपके पास मैंने एक लेट किया है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। इसके अंदर जब हम रिप्लेस करते हैं एक्स की जगह माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स, तो देखें हमेशा आपने पढ़ के रखा हुआ है कि कॉस माइनस थीटा, कॉस के साथ जो एंगल के अंदर माइनस होता है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो लिहाजा ये क्या आ जाएगा, कॉज एक्स आ जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। अब खुद देख लें, हमने इसके अंदर माइनस फंक्शन के अंदर पुट किया था, क्या कॉज एक्स दोबारा फंक्शन हमें नहीं मिला, बिल्कुल मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉज फंक्शन जो है ना वो क्या है, इवन फंक्शन है। इसी तरह से अगर हम ऑड फंक्शन के बारे में अगर चलें तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, मीन के अगर फंक्शन के अंदर माइनस पुट करें
कि दोबारा हमें फंक्शन दोबारा वैसा ना मिले, तब इस तरह से फंक्शन मिले कि आपके पास बाहर माइनस कामन ली जा सके। तो फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो जब इसके अंदर एक्स की जगह रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स, एक्स की जगह रिप्लेस किया हमने माइनस एक्स। इसी तरह से ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, क्योंकि एंगल जो है ना साइन के साथ जो माइनस होती है वो एंगल क्या हो जाती है, शुरू में आपके पास हम लिख देते होते हैं, क्योंकि आपके पास ऑड फंक्शन है साइन इस माइनस एक्स, तो यहाँ से क्या बन जाएगा माइनस साइन एक्स। आप खुद देख लें ये साइन फंक्शन हमने जो लेट किया था वो क्या है, एफ एक्स के बराबर है, ये क्या आ जाएगा एफ एक्स। तो ये फंक्शन कौन सा हुआ, इवन हुआ या ऑड हुआ, तो ये ऑड फंक्शन हुआ। इस तरह ये ऑड फंक्शन कहलाएगा, इस तरह ये इवन फंक्शन की डिफाइन थी, ये हाइपरबोलिक फंक्शन की डिफाइंस थी। अब चलते हैं हम कुछ उनके क्वेश्चन की जानिब कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी आप देख सकते हैं। साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। जो साइन हाइपरबोलिक x है हमने इनके फार्मूलाज को इस्तेमाल करना है। साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x बाय 2, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या था 1x, तो यहाँ पे भी क्या आया 1, यहाँ पे भी क्या आया 1, लिखो यानी लिखो आपकी मर्जी है। तो साइन हाइपरबोलिक 1x इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ई की पावर 1x माइनस ई की पावर माइनस 1x। तो यहाँ जब आपके पास अगर 2 आ जाए ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी 2 आएगा। ये वही चीज़ है कि साइन हाइपरबोलिक 2x, तो मैंने उसको लिख दिया ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x बाय 2। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की जानिब। तो 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x, 2 साइन हाइपरबोलिक x किसके बराबर है, आप जानते हैं ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x बाय 2। कॉस हाइपरबोलिक इसके बराबर है ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x बाय 2। अब ये 2 से क्या हो जाएगा कैंसल, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाला कंप्लीट बटाई का आ जाएगा। तो ये ई की पावर माइनस x इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x। अब आप जानते हैं कि ये फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ई की पावर एक्स होल का स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर, क्योंकि पावर और पावर आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई। 2x बन जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स की पावर होल की पावर 2, तो वो क्या बन जाएगा ई की पावर माइनस 2x। ख्याल कीजिएगा इस स्क्वायर की वजह से माइनस ख़त्म ना कर दीजिएगा, क्योंकि ये किसी की पावर में है, अगर बेस में होता फिर हम इसको ख़त्म कर देते बाय 2। तो क्या आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या है इक्वल है। तो हमारे पास प्रूव हो गया, ये जो उसने आइडेंटिटी आपके पास गिवन की थी ये साबित हो गई है। अब उसका जो ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट, बिल्कुल सेम टू सेम थर्ड पार्ट की तरह होगा। मैं थर्ड पार्ट करने जा रहा हूँ। कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x, वो था साइन हाइपरबोलिक 2x, स्क्वायर नहीं था साथ। अब है कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। हम इसके राइट हैंड साइड लेते हैं, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। कॉट किसके बराबर है, आप क्योंकि आपको पहले याद होना चाहिए कि टेन हाइपरबोलिक x किसके बराबर है। टेन हाइपरबोलिक x बराबर है इसके e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x बटा e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x। इसके जब रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। तो ये उस चीज़ का रेसिप्रोकल मैंने ले लिया है, और इसका स्क्वायर होल का मौजूद है, वो स्क्वायर भी साथ साथ शामिल है। e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x बाय e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x होल का स्क्वायर माइनस 1। ये माइनस 1 अलग से, ये जो पहले से शामिल था वही वाला आया। अब हम इसको होल का स्क्वायर को इसका अलग बटे के ऊपर वाले का अलग स्क्वायर नीचे वाले का अलग स्क्वायर हम लिख सकते हैं। e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x होल का स्क्वायर बाय e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x होल का स्क्वायर माइनस 1। अब इसका हम एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम ले लेते हैं। ये एलसीएम इसका यही बनेगा e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x होल का स्क्वायर। ये वाला एलसीएम आ गया क्योंकि इस चीज़ से कट गया तो 1 है, 1 वो वैसे वाला ऊपर वाला वैसे आ जाएगा। अब यही चीज़ से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x होल का स्क्वायर, जिस तरह से आप एलसीएम लेते आ रहे हैं। तो आप एक फार्मूला पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ के आए हैं, a प्लस बी माइनस बी होल के स्क्वायर के साथ वो किसके बराबर होता है, 4ab के बराबर होता है। तो 4a क्या है, e की पावर x डॉट e की पावर माइनस x, क्योंकि इसके a एंड b ये है तो a प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस a माइनस b होल का स्क्वायर, तो बराबर होगा 4ab, 4a एंड b। तो ये दोनों तो आपस में प्लस और माइनस के क्या हो जाएंगे, कैंसिल, सिंपल क्या आ जाएगा 1, तो 4 रह जाएगा ये वाला 4 इंटू 1 बाई e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x होल का स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x, क्योंकि इसके भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर भी बनाएंगे, मैंने होल का स्क्वायर बना लिया।
आप खुद देख लें, साइन की तरफ जाएं। अब साइन फंक्शन कौन सा है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स बाय 2, ये था साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। अब साइन हाइपरबोलिक फंक्शन को आप उसके रेसिप्रोकल लें तो क्या बनेगा, 2 बाई e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये वही चीज़ आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या बन जाएगा, कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ये आपके पास क्या हो गई, लेफ्ट हैंड साइड हो गई है, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या हो चुकी हैं, इक्वल हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं, ये आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शन के जो क्वेश्चन गिवन किए गए थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसके अंदर हमने ये सॉल्व करना है इवन और ऑड फंक्शन। इवन और ऑड फंक्शन कैसा, आपके पास अभी हमने डिफाइन के अंदर पढ़ के आए हैं, फंक्शन हमें गिवन करता है f(x = x³ + x), हम इसके अंदर रिप्लेस करते हैं x की जगह माइनस एक्स, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, x की जगह हमने माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया, तो x की जगह माइनस एक्स, x की जगह माइनस एक्स, x की जगह माइनस एक्स, क्यूब की वजह से माइनस, बाहर x की पावर 3 माइनस, ये प्लस आपके पास माइनस माइनस हो जाता है, माइनस एक्स, इसमें माइनस दोनों में कॉमन आ गया, x की पावर 3 + x बन जाएगा। अब खुद देखें क्या ये वही गिवन फंक्शन है, यही f(x) के बराबर आ गया। अब माइनस तो बाहर वैसे मौजूद है, यही चीज़ अगर देखें ये टर्म, क्या ये आपके पास ऑड फंक्शन की डिफाइन के मुताबिक सॉल्व हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है। सो द गिवन फंक्शन इज़ एन ऑड फंक्शन। ये चीज़ कंप्लीट हो गया, आपको पता चल गया होगा। किसी भी फंक्शन को अगर चेक करना हो इवन और ऑड कैसे चेक करते हैं, तो वो आपके पास दोबारा एक और पार्ट कर लेते हैं, f(x = x + 2 होल का स्क्वायर। हम क्योंकि रिप्लेस करते होते हैं x की जगह माइनस एक्स, x की जगह माइनस एक्स + 2 होल का स्क्वायर। अब आप अगर इसमें -2 कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि इसमें माइनस बाहर कॉमन आ गई तो यहाँ अंदर वाली साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, होल का स्क्वायर। स्क्वायर की वजह से ये वाली माइनस खत्म हो जाएगी, लेकिन x - 2 होल का स्क्वायर बनेगा। क्या ये दोबारा वही फंक्शन आया, नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। ये x - 2 होल का स्क्वायर है, वो x + 2 होल का स्क्वायर है, तो लिहाजा ना ये फंक्शन आया, ना ये इवन बनाए, ना ये ऑड बनाया, तो सो नीदर ऑड और नॉर इवन फंक्शन। एक और हम पार्ट करते हैं f(x = x - 1/x + 1), तो हम इसके अंदर भी रिप्लेस करते हैं x की जगह माइनस एक्स, इसकी जगह माइनस एक्स, इस x की जगह भी क्या आएगा, -x + 1 होल का स्क्वायर। अब इसमें देखें, इसमें माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, x + 1, इसमें माइनस कॉमन लेते हैं तो ये क्या बनेगा, x - 1, माइनस माइनस से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, x + 1 ओवर क्या आ जाएगा, x - 1। क्या ये दोबारा वही फंक्शन मिला, नहीं, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, उसके उल्ट आपके पास दोबारा फंक्शन मिला है, ना ये वही वाला फंक्शन मिला है, ना ये कॉमन लेकर दोबारा फंक्शन मिला है, तो लिहाजा सो नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, ना ये फंक्शन इवन हुआ, ना ये आपके पास ऑड फंक्शन हुआ। मज़ीद इसके पार्ट आप खुद सॉल्व कीजिएगा, उम्मीद है कि वो सॉल्व हो जाएंगे, नहीं होंगे तो इंशाल्लाह हम दोबारा अगले वीडियोस के अंदर हम कर लेंगे। आज का जो लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ, इसी तरह से हम जो है ना अगली वीडियोस के अंदर एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, और आपने इसमें हमारी मेहनत को लाजमी तौर पर अपने रजिस्टर पर नोट भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।